साथ मारूफ फिल्म अदाकारा सहर अफशां मौजूद हैं, जो कि मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक मारूफ ब्रांड जो लॉन्च हुआ है, जिसे साबिक फिल्म अदाकारा सना खान और उनके शौहर अनस ने किया है। इसी ब्रांड को शहर बेंगलोर कहें या मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो फैल रहा है। खुशखबरी ये है कि बेंगलोर के होम टाउन से अफशां भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मज़ीद तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में ब्रांड के लॉन्च होने के बाद क्या मनाजिर थे आपके सामने। जो मैंने आपको अनाउंस किया था, तो मेरा ये एक परसेप्शन था, क्योंकि मैं हया की तरफ आई तो मैं ऐसा ही कुछ शुरू करना चाहूँगी जो मॉडेस्टी से क्रिएट था वो, और मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी है जिसका मॉडेस्टी से लेना देना है। जब मैं इंटरव्यू शुरू किया था यहाँ था तो ये हमारी बहन है माशाल्लाह, इस काम में शरीक भी है मेरे साथ। हाँ, मैं इनके साथ इनके ब्रांड में एसोसिएटेड भी हूँ। उनका मामला तो मेरा अल्लाह का है, हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई नज़रियात को बदल सकते हैं। ठीक है, चाहे दुनिया में जो जितने कारोबार कर रहे हैं, हम कोई राय कायम करने वाले नहीं होते। अल्लाह मियां सबको बरकत दे, सबको अच्छा रखे। मेरी ये अपनी सोच है, ठीक है ना, कि क्या हूँ मैं जानता हूँ। तो हलाल हराम तो मेरा अल्लाह के हाथ में, बस नज़रियात बदल जाए कि हमारा कमाना ये हो। जैसे हम खास तौर से अबाया है, इसका मटेरियल हम बेहतरीन से बेहतरीन दे, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ अक्सर आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो अक्सर जो हमारा कस्टमर है वो कहता है अबाया का कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त है। इनका अबाया का कपड़ा भी बहुत अच्छा है। एंड तो नाज़रीन, जैसे आपने इस ब्रांड की झलकियाँ देखी मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में, बहुत जल्द ये भी हमें सुनने देखने मिल रहा है कि शहर बेंगलोर में भी इस तरह का एक एग्ज़िबिशन लगाया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ होगी। हम जानना चाहेंगे सहर अफशां से कि क्या वैराइटीज़ बेंगलोर में लगाई जाएगी, कब तक लगाई जाएगी। इससे पहले कि हालांकि बात वाज़ेह है कि शहर को आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा तारुफ आपके लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह अनस साहब ने अपनी अहलिया को एक तिजारती मैदान में आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसी तिजारत के अंदर एक हिस्सेदार हमारे शहर बेंगलोर से, यानी बेंगलोर के होम टाउन से शहर भी मौजूद हैं। और हमारे मज़हब की तारीख़ भी बताती है कि मुस्लिम ख़वातीन जो है तिजारत में आगे रही। ख़ास तौर से उम्मुल मोमिनीन खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी जो है एक तिजारती मैदान से ही उन्हें पहचाना जाता है और तमाम उम्मत के मुसलमानों की माँ भी माना जाता है। तो आइए इस वक्त तिजारती मैदान में जिस तरह अनस अपनी बहनों को और तमाम औरतों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह की कामयाबी होगी और किस तरह जो है शहर बेंगलोर में ये एग्जीबिशन होने जा रहा है, क्या वैराइटीज़ रहेंगी, तमाम तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैडम, सबसे पहले तो आज की आवाज़ में आपका जो है हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि किस तरह की वैराइटीज़। सबसे पहले तो मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और मैं बहुत खुश हूँ एंड ग्लैड हूँ कि मैं आज की आवाज़ के साथ इंटरव्यू दे रही हूँ। तो हमारे नाज़रीन जो है बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि बेंगलोर में आपका जो है ब्रांड लॉन्च तो ऑलरेडी हो गया है, बेंगलोर में आउटलेट कहें या एग्जीबिशन कहें, कब तक हो सकता है ये एक सबसे जी हया बाय सना खान है ब्रांड का नाम। तो ये लॉन्च तो लास्ट मंथ हो चुका है, और हमारा पहला एग्जीबिशन था मुंबई में, और हमारा वेबसाइट भी है जो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, एंड इट्स डूइंग रियली वेल। आई मीन मतलब जो एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा हाथ है अनस भाई का, जो सबको पता है कैसे सना रिवर्ट हुई हैं वापस। इट्स अनइमेजिनेबल, और जो तरीके से वो इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं और जो तरीके से वो फॉलो भी कर रही हैं, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। सिर्फ इंडस्ट्री के लड़कियों को ही नहीं, एक नॉर्मल सी लड़कियों को भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है वो, और उनके साथ एसोसिएट हुई मैं, तो
ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से है जो भी है। और उसके बाद मेरे भाई अनस भाईजान का उनको मैं दिल से बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन स्टोर तो है, ऑनलाइन से जो है काफ़ी बात वही बोल रही हूँ मैं। और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, इतने फॉलोअर्स हैं उनके। और जैसे कि आपको पता ही है कितनी स्टाइलिश है सना खान, तो वैसी वैरायटीज़ उनकी स्टाइलिश अबायाज, मैं खुद भी गई थी ना एग्जीबिशन, तो मैंने भी, तो इट इज़ अमेजिंग। मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। एंड वी आर वेरी सून प्लानिंग कि हम बैंगलोर में भी आए, एग्जीबिशन करें और आउटलेट्स भी खोलें इंशाल्लाह। हाँ तो देखिए ऑनलाइन स्टोर तो है अपनी जगह, लेकिन जो है ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि शहर बेंगलोर जो है तिजारती मरकज़ है, मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ पर जो है लोग तिजारत करने के लिए, ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं। तो काफ़ी लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऑनलाइन तो है, ठीक है ऑनलाइन है, लेकिन फ़िज़िकली जब लोग आकर ख़रीदते हैं तो उसका एक अलग ही लुत्फ़ होता है। यहाँ के लोग वो लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर, ऑफलाइन स्टोर कहें या मेला कहें, ये कब तक हो सकता है, ये हमारे नाज़रीन जानना चाहिए। जी एक्चुअली हम एग्जीबिशन, जो मेला एग्जीबिशन है, हम इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टोर्स नहीं है सिटी में। हम अभी लॉन्च किए हैं और हर सिटी में स्टोर खोलना बहुत मुश्किल होता है। एक शोरूम का इंटीरियर करना और उनका उतना स्टॉक रखना, उतना स्टॉक बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जीबिशन करेंगे, क्लाइंट्स आ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्वालिटी है, क्या साइज़ है, कैसे हैं डिज़ाइंस है, फिर वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम एग्जीबिशन कर रहे हैं। बट इंशाल्लाह से आई थिंक 1 ईयर, विद इन 1-2 years हम बहुत जल्द हर जगह हमारे आउटलेट्स भी ओपन करेंगे इंशाल्लाह। सना को करना था अबायाज एंड ओनली लेडीज अबायाज और स्टफ लाइक दैट। बट भाईजान जो थे वो लॉन का करने वाले थे। इन दोनों ने कोलैबोरेट किया और ये कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने चिल्ड्रंस का, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, अबायास, टोपी, मतलब हर एक कलेक्शन, अभी परफ्यूम्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो एक इट्स वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी पर्सन, मतलब परफ्यूम्स भी हैं, ड्रेसेस भी हैं, अबायास भी हैं, किड्स वेयर भी है, टोपी भी है, मतलब हर चीज़ मिलेगी आपको। नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है सिर्फ जो है ओकेशनली वेयर हैं या फिर जो है हाउजरी टाइप पैटर्न्स भी हैं, ये भी डेली वेयर भी है। ये वेडिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं। ऑफ कोर्स अबायास आप वेडिंग में कहीं पे भी पहन सकते हैं, बट जो लॉन कलेक्शन है ऑफ कोर्स बाहर खरीदो फरोख्त करने में या फिर शॉपिंग, घूमने में, फिरने में पहन सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट वेडिंग्स एंड ओकेशंस, रेगुलर वेयर में भी पहन सकते हैं। कहना चाहूँगी जो मेहनत अनस भाई और सना कर रहे हैं, बिकॉज मैं उनको बहुत नज़दीक से जानती हूँ। अभी मैं जानती हूँ कि वो कैसी मेहनत और क्या कर रहे हैं। हम तो चलो भाई उनके साथ शरीक हो गए, बिकॉज अनस भाई ने सोचा कि जितना इस्लामिक वे में भी है कि जितना अपना पैसा मार्केट में घूमेगा सबको फ़ायदा होगा। तो उस तरीके से उन्होंने मुझे बहन भी माना है और वो चाहते भी हैं कि मैं कुछ बिजनेस करूं और आगे बढ़ूं। एक तो जैसे कि बार बार जो है हमारे नाजरीन की तरफ से जो है सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्टोर तो है अपनी जगह, लेकिन फिज़िकली कब तक जो है शहर बेंगलोर के अंदर ख़ास तौर से कब तक जो है लोग फिज़िकली चीज़ें ख़रीद पाएंगे, एग्जीबिशन कहें या आउटलेट कहें, बेंगलोर में कब तक बन सकता है? जी बहुत जल्द इंशाल्लाह। बट जिस तरीके से हमारे सेल्स ही, इट्स अनएक्सपेक्टेड। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरीके से इतनी जल्दी फास्ट हमारा सेल होने लग जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारा मेकिंग भी बहुत जल्द हो रहा है। तो हमने प्लान किया है शायद इंशाल्लाह रमज़ान में, या फिर जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है इंशाल्लाह से रमज़ान के बाद होगा। बट ऑफ कोर्स ऑनलाइन तो ओपन ही है। जो भी मैं आई नो कि सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे कि हया बहुत जल्द बेंगलोर में आए। बट मैं बोलूँगी तब तक सब लोगों को कि आप ऑनलाइन जाएं, शॉपिंग कीजिए। एंड अगर आपको देखना है वैरायटीज़ तो रमज़ान के बाद एग्जीबिशन होगा, तो ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें। थैंक यू मैम। तो जिस तरह नाजरीन आपने हया के बारे में तमाम तफसीलात जानी, और ये भी बात जो है आप लोगों के सामने वाज़े कर दें कि मुल्क और बैरून मुल्क की तमाम मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए, चाहे अबाया हो, चाहे कुर्तीज़ हो या मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हो, सिर्फ मुल्क के नहीं बल्कि बैरून मुल्क की वैराइटीज़